मित्रों, यह विषय हम सीधे सीधे कुंडलिनी साधना से जोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति साधनाओं में रुचि रखते हैं वो आज्ञा चक्र पर 10 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान बढ़ने पर या तो यह स्वत सहस्त्रार पर जाएगा अथवा संकल्प से ले जाना पड़ेगा। सहस्त्रार पर भी 20 मिनट ध्यान करें। इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट एक बार में ध्यान अवश्य करें। ध्यान और बढ़ने पर यह ऊर्जा सहस्त्रार से पीछे की ओर नीचे गिरेगी व मूलाधार तक पहुंचेगी। इस प्रकार एक बार 7 चक्रों में स्फुरना प्रारंभ हो जाएगी। यह साधना का प्रथम सोपान है। इसके हम ज्ञान खंड की संज्ञा दे रहे हैं। इस सोपान में प्रज्ञा बुद्धि व्यक्ति के भीतर विकसित होने लगती है। सच्चित्र आनंद से उसका संपर्क बनने लगता है। भीतर तरह तरह का ज्ञान विज्ञान स्फुरित होने लगेगा। कभी कभी किसी चक्र को ऊर्जा अधिक मिलने से उसकी सिद्धि शक्ति अथवा विकृति का भी सामना करना पड़ेगा। किसी किसी चक्र में ऊर्जा के भंवर से व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। रास्ता बनाने के लिए ऊर्जा जोर मारती है व मीठे मीठे अथवा कभी तीव्र दर्द का एहसास भी होता है। व्यक्ति अब योगियों की भांति जीवन जीना पसंद करता है। साथ साथ प्रारब्धों का भुगतान भी प्रारंभ हो जाता है, जो कई बार कठोर भी हो सकता है। इस प्रथम सोपान को पार करने में व्यक्ति के अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसमें व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीते हुए साधना कर सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए माह में 1 या 2 बार संभोग भी कर सकता है। अपनी नौकरी व भोजन सामान्य रूप से कर सकता है। छोटे छोटे शक्तिपात से व्यक्ति में यह साधना क्रम प्रारंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति साधना में अधिक समय लगाने लगे व चक्रों में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में आने लगे तो मूलाधार चक्र की ऊर्जा कुंडलिनी पर तीव्र आघात कर उसे जगा देती है। यह कुंडलिनी आगे से ऊपर की ओर उठती हुई सहस्त्रार पर जाती है व एक चक्र में ऊर्जा दौड़ती है। अब साधना का दूसरा सोपान प्रारंभ होता है। इस सोपान में गंभीरता व सावधानी पूर्वक प्रवेश करना होता है। व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसका अधिक इधर उधर घूमना, व्यर्थ बातें बनाना सब पर प्रतिबंध लगने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि वह किसी दूसरे के बिस्तर पर लेटे तो उसे परेशानी होने लगती है। कई बार सामने वाले गलत व्यक्ति से भी कष्ट अनुभव होता है। इस सोपान में व्यक्ति का तंत्र बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी को अजीबोगरीब स्थिति से हम सभी परिचित हैं। कुछ कुछ इसी प्रकार के लक्षण साधक में आने लगते हैं। कभी कभी साधक के शरीर का कोई भाग बहुत कच्चा प्रतीत होता है। इस सोपान में घुसते ही साधक कई बार घबरा जाता है कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। इस सोपान में व्यक्ति के लिए हानिप्रद होती है। कभी कभी प्रारब्ध भुगतान से मृत्यु आती नजर आती है अथवा वैसा कष्ट लगता है। इस सोपान में घुसने पर साधक को साधना के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना होता है, अन्यथा वह बीच में ही शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह नाजुक छोर होता है
जिसमें व्यक्ति को चारों ओर से संभाल की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इस सोपान में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रिद्धियां सिद्धियां देख साधक का मन हर्षित भी हो उठता है। उसको वाक सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। प्रज्ञा के प्रकाश से किसी भी परिस्थिति का आकलन कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।